बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, नॉमेनक्लेचर या नाम रखने का जो इल्म है, ये कायनात में सबसे बड़ा इल्म है। ये वो चीज़ है कि जिसके बगैर जो है किसी भी चीज़ की पहचान नहीं होती। हम अपने रब को रब के नाम से, अपने अल्लाह को अल्लाह के नाम से, अपने खालिक को खालिक के नाम से जानते हैं। अगर चीज का नाम उसके साथ से हटा दिया जाए तो चीज जो है वो मीनिंगलेस हो जाती है। हमें समझ नहीं आती कि हम इसको क्या बोलें और ये क्या चीज है। तो किसी भी चीज के साथ जो आपका कांटेक्ट है, किसी भी चीज के साथ जो आपका ताल्लुक है, वो तभी रहता है जब उसके साथ उसका नाम आपको आता हो। तो नाम रखने का इल्म बहुत बड़ा इल्म है। जितनी इसकी फजीलत है, जितनी इसकी अहमियत है, जितनी इसकी इंपॉर्टेंस है, इसी लिहाज से आपको इस पे तवज्जो भी इसी दर्जे में देनी होगी। लेक्चर नंबर 5 जो है, इसका जो दूसरा पार्ट था, उसमें हमने एल्काई ग्रुप जो है उसको नाम देने का कहा था, उसको पढ़ा और मैंने कहा था कि उसको आप जो है वो याद करें और उसको लिखें और लिखने के बाद जो है वो मुझे सेंड कर दें। ठीक है। अभी लेक्चर नंबर 5 का जो तीसरा पार्ट है, उसमें हम एल्केन को नाम देने जा रहे हैं। क्योंकि आपने पहले इस तरह के नाम नहीं दिए और खास करके सिस्टमैटिक नाम आयुपैक स्टाइल के, तो इस पे आपकी तवज्जो बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है। ये बहुत ही आसान है और लेकिन तवज्जो देने वालों के लिए, और जिन लोगों को जो है वो तवज्जो देना मतलूब नहीं होता तो उनके लिए मुश्किल बन जाता है। हर चैप्टर में से कुछ कंपाउंड जो है उसको उठा लिया जाता है और कह देते हैं कि इसका नीचे आयुपैक नेम लिखें। एज सच ये जो 8 नंबर लिख रखे हैं हमने, पहला नंबर यानी दूसरा है, ये तीसरा है, यहां पे ये चौथा नंबर है, ये 5वां नंबर, 6वां, 7वां और 8वां। इन नंबरों के हिसाब से आपको किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं करना, और ये 8 नंबर आपकी सहूलत के लिए रखे गए हैं। जब आप नाम देने लगेंगे तो ये 8 नंबर नहीं है, ये तो एक छोटा सा रकलमा, एक छोटी सारी बात है, लेकिन ये आपकी तवज्जो चाहता है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले से। पहले नंबर को हम पढ़ लेते हैं। पहले नंबर में हमने लिखा हुआ ये है कि लोकेट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। सबसे पहले जो कंपाउंड हमारे सामने आना है, हमने उसमें देखना ये है कि सबसे लंबी चेन कौन सी है। तो मैं 2 कंपाउंड जो है लिखूंगा यहां पे, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 6 रखूंगा और एक जगह पे सब्स्टिट्यूएंट लगा दूंगा। यहां पे हमारे पास है CH3, CH2, 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 1 2 3 4, CH, CH3 और यहां पे CH3। तो इसको हमने, ये हमारा है कंपाउंड नंबर 1। कंपाउंड नंबर 2 में भी हम इसी तरह करेंगे। 6 कार्बन, CH2, CH3, CH3, CH2, फिर CH2, 1 2 3 4 5 पे CH, क्योंकि हमने लगाना है यहाँ पे CH3 एक, और यहाँ पे हमने CH2 और यहाँ पे CH3। अच्छा जी, अब हम इसकी अगर पहले कंपाउंड में आप देखें तो 1 2 3 4 5 और 6 लंबी चेन 6 पे मुश्तमिल है। इसको हम यूं भी गिन सकते हैं कि 1 2 3 4 5 और 6 इस तरह से, यानी ऐसे गिने तब भी 6 है और ऐसे स्ट्रेट चले जाओ तो फिर भी 6 है। तो इसकी लॉन्गेस्ट चेन जो है वो 6 पे मुश्तमिल है। लेकिन अब इसको गिनने जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 स्ट्रेट अगर चलते हैं तो 6 है,
लेकिन अगर हम ऐसे आते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, तो इस तरह से 7 है, तो अब आप बताएं कि 6 को हम सिलेक्ट करें या कि 7 को। वी आर गोइंग टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। हम तो जा रहे हैं सबसे लंबी चेन जो है उसको देखने के लिए। अब ये हमने ये नहीं देखना कि स्ट्रेट कितना जा रहा है, बल्कि हमने ये देखना है कि नंबर ज्यादा कहां पे है, और वो नंबर जो ज्यादा है वो 1 2 3 4 5 6 और 7 इस स्टाइल में आ रहा है। तो अब हमें पता चल गया कि लॉन्गेस्ट चेन जो है वो हमने ये नहीं देखना कि स्ट्रेट में कितनी लंबी है, बल्कि वो कहीं भी जाती हो, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है। ये तो जो है ना फ्लिप करते रहते हैं, ऐसे जो है ना मूव करते रहते हैं आगे पीछे, तो ये ऊपर नीचे का हमने ध्यान नहीं रखता कि ये सीधी लंबी है या ये आगे से मुड़ी हुई है, बल्कि हमने इस चीज को काउंट करना है, दैट इज द नंबर ऑफ कार्बन, कि कितने ज्यादा कार्बन उसके अंदर मौजूद है। तो सबसे पहला रूल के लोकेट करना है लॉन्गेस्ट चेन को। तो अभी हमें पता चल गया कि इस तरह से लंबी चेन इसकी जो है वो 6 की है, 1 2 3 4 5 6 की, और इसकी जो है 1 2 3 4 5 6 और 7 की। अब दूसरा रूल, सेकंड रूल पे आप क्या है, नंबर यानी नंबर लगाएं द लॉन्गेस्ट चेन, जो सबसे लंबी चेन है उसको फ्रॉम द एंड, एक ऐसे कोने से, नियरर या नियर टू द सब्सिट्यूएंट, जो के सब्सिट्यूएंट के साथ लगा हुआ है। अब स्टूडेंट्स, सब्सिट्यूएंट क्या होता है? ये हम जो बात कर रहे हैं ये है हाइड्रोकार्बन्स। ये क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन की कंपाउंड है। अब कार्बन मेन स्केलेटन बनाता है, जैसे यहां पे है ये कार्बन 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 आपस में जुड़े हुए हैं। यहां में बेसिकली एक एच था, यहां पे भी इस लंबी चेन के साथ जुड़ा हुआ एक एच था यहां पे। अब क्या हुआ, इस कार्बन को यहां से रिमूव कर दिया गया और इसकी जगह पे हमने इथाइल ग्रुप लगाया। तो ये जो एच को रिमूव करके कोई भी चीज लगाई हमने, उसको सब्स्टिट्यूएंट बोला है। जिस तरह से हमारे मुल्क के पहले प्राइम मिनिस्टर जो है वो शायद खाकान अब्बासी थे। अब वो जब खत्म हुए तो उनकी जगह जो है वो इमरान खान आ गए। तो इमरान खान जो है सब्स्टिट्यूएंट है किसका? शायद खाकान अब्बासी का। सब्स्टिट्यूएंट वो चीज होती है जो पहले वाली चीज को रिप्लेस करके उसकी जगह आ जाती है। तो यहां पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जो सा भी ग्रुप आ जाएगा उसको हम सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे। ये सब्स्टिट्यूएंट जो है हो सकता है, यहां पे तो हमने एल्काइल ग्रुप ही लगाने हैं, कहीं पे मिथाइल लगा लेंगे तो कहीं एथाइल लगा लेंगे, कहीं पे प्रोपाइल ग्रुप लगा लेंगे, आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा लेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एल्केन को। लेकिन जब हम एल्केन की जगह आगे बढ़ेंगे तो इसी सब्स्टिट्यूएंट की जगह पे हम असल में जो चीज पढ़ेंगे वो होगी फंक्शनल ग्रुप। वो फंक्शनल ग्रुप जो है कौन कौन से हो सकते हैं, जो कुछ केसेस में जो है वो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे भी आएंगे। जो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे आएंगे वो एक तो हम एलाइड एक्स जो है वो आ जाएंगे, जिसमें फ्लोरीन आ सकती है, क्लोरीन आ सकती है, ब्रोमीन आ सकती है, आयोडीन आ सकती है। कहीं पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा, ठीक है जी, और कहीं पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह अमाइन ग्रुप आ जाएगा, कहीं पे कार्बोक्सिलेट ग्रुप आ जाएगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है इस तरह से डिफरेंट जो है वो फंक्शनल ग्रुप जो है ना यहां पे लगते जाएंगे, वो सारे सब्स्टिट्यूएंट होंगे। और ये हमने कहा कि नंबर हमने लगाना है वहां से, उस एंड से जहां से करीब तरीन जो है वो सब्स्टिट्यूएंट हो। तो यहां पे हमने देखा कि ये इस कार्बन से उतरा हुआ है, तो अब नंबर हम इसको देंगे यहां से 1 2 3 4 5 और 6। दूसरी सूरत ये हो सकती थी
कि हम यहां से नंबर देते हैं 1 तो 2 यहां से, तो दोनों ठीक है। तो जब दोनों ठीक है तो हम स्ट्रेट पे कोशिश करेंगे कि वहीं पे जा करके नंबर लगाएं। अब हम नंबर लगाएंगे इस दूसरे कंपाउंड को, इसको नंबर लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। नंबर लगाने के भी दो स्टाइल हैं। एक तो ये था कि इसको नंबर लगाते हुए हम इधर से 1 2 3 4 5 और 6 करते, और दूसरा ये था कि इधर से, पर हमने किधर से किया, जिधर सब्स्टिट्यूएंट लगा है करीब से। क्यों? हम असल में इस कार्बन को जिसके ऊपर ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा हुआ है, इसको मिनिमम छोटे से छोटा नंबर देना चाहते हैं। तो वो यहां से जब हमने गिना तो ये 2 आया, और इधर से गिनते तो 5 आता। इसी तरह से अब यहां से भी हम नंबर जब लगाएंगे तो हम नंबर लगाएंगे ऐसे, ये 1 2 3 4 5 6 और 7 को। अब ये नंबरिंग तो हमने कर ली है, अब रह गया है नाम देना। तो तीसरे नंबर पे हम जाके इसको नाम देंगे। पेरेंट नेम इज प्लेस्ड एट लास्ट। जिस तरह से जो है किसी बंदे का नाम लिखते हुए सबसे बाद में उसके वालिद का नाम होता है। जैसे अगर असदुल्ला मुनीर है तो मुनीर उसका वालिद है और असद असल में है। अगर इससे भी बड़ा नाम हो जाता है, यानी कोई 3-4 दर्जे में आगे जो है वो चला जाता है, जैसे मोहम्मद, उमर, सदीक, राना, तो राना जो है उसके अबो इजदाद का नाम है। ठीक है। अब जो सिद्दीक है उसके वालिद का नाम है, और मोहम्मद उमर जो है उसका अपना नाम है। अरेबिक में इसको भी यूं बोलेंगे कि मोहम्मद जो है वो उमर का बेटा है, और उमर जो है वो सिद्दीक का बेटा है, और सिद्दीक जो है वो राने का बेटा था। इस तरह से तो जो सबसे बड़ा है वो सबसे आखिर में है, और जो सबसे छोटी चीज है, माइनर चीज है, यानी पेरेंट नेम जो है वो लास्ट में और दूसरा शुरू में। अब इसको हम इसी तरीके से नाम देते हैं। दूसरी चीज, नाम देते हुए जो सब्स्टिट्यूएंट है लोकेट करना है कि कहां पे मौजूद है। तो यहां पे उसने दिया हुआ है कि द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रीसीडेड बाय द नंबर designating its location on the chain is placed first। पहले इसका नंबर हमने लगाना है कि कौन सा है, और नंबर कैसे, ये पहले से हमने मौजूद है नंबर, तो इसको नंबर मिलेगा इस ग्रुप को अपने इस कार्बन के हिसाब से। तो 1 और ये 2 है, तो सबसे पहले हम इसका नाम लिखते हुए लिखेंगे 2। ठीक है जी। नंबर और वर्ड को जो आगे ये 2 क्या है, ये मिथाइल ग्रुप है, तो इसको लिखेंगे 2, और मिथाइल के दरमियान में एक हाइफन लगाया हमने, और उसके बाद बिल्कुल इसके साथ जुड़ा हुआ ये चेन कितनी लंबी है, 1 2 3 4 5 6 के लिए हेक्सेन। इस तरह से इसका नाम बना 2 मिथाइल, यानी 2 पे मिथाइल है और वैसे ही हेक्सेन है। इसी तरह से इसका नाम जब हम लिखेंगे तो इसका नाम लिखेंगे, ये 3 नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। सबसे पहले इसको नाम देना है 3, फिर इसको हाइफन से इलादा किया है क्या, ये मिथाइल है, 3 मिथाइल। अब नंबर गिनेंगे, 7 है तो हेप्टेन। तो स्टूडेंट्स ये नाम हमने एक लगा लिया है, यानी सबसे पहले हमने गैस चेन को देखा है, फिर वहां पे उसके मुताबिक नंबर लगाया कि सब्स्टिट्यूएंट करीब तरीन रह जाए। फिर हमने नाम इसको ऐसे दिया कि सब्स्टिट्यूएंट को पहले और पेरेंट नेम जो है वो बाद में, और नंबर को और वर्ड को इलादा किया। ठीक है जी। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट। और अगर एक ही पॉइंट पे नंबर ज्यादा आ जाए तो उसको फिर हम कामे से इलादा करेंगे। अभी हम इससे आगे चलेंगे। चौथा नंबर पॉइंट जो है उसके ऊपर, when 2 or more substituents are present, give each substituent a number
कॉरस्पॉन्डिंग टू इट्स लोकेशन। तो अगर एक से ज्यादा जो है वो सब्स्टिट्यूएंट जो है मौजूद होते हैं तो फिर उसको नंबर कैसे देना है। अब ये एक तो यहां पे लगा हुआ मिथाइल ग्रुप, हम कहते हैं कि यहां पे हम एक जो 30 जो है ना वो इथाइल ग्रुप लगा लेते हैं, तो एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, 2 थे पहले, अब 1 हो गया। यहां पे हम CH2 CH3 ये एक जो है ना इथाइल ग्रुप हमने इसके साथ लगा दिया। अब इसको देखते हैं कि नंबर कैसे देना है, इसको नाम कैसे देना है। अब 2 ग्रुप है हमारे पास, एक है 2 नंबर कार्बन के ऊपर और दूसरा 4 नंबर के ऊपर। जो 2 नंबर के ऊपर है वो मिथाइल M से स्टार्ट होता है, और जो 4 नंबर पे है वो इथाइल E से स्टार्ट होता है। बेटा जी जब इस तरह की कोई बात आ जाती है तो फिर ये मिथाइल है इथाइल है, इसको नाम देते हुए क्या करेंगे, अल्फाबेट पे चले जाएंगे, ABCDE। ई पहले आता है, बेशक ये 4 नंबर कार्बन में है, तो पहले इथाइल को नंबर देंगे और फिर उसके बाद जो है इसका नाम लगाने के बाद जो है मिथाइल कहेंगे। तो देखो कैसे लगाते हैं। अब इथाइल ग्रुप जो है वो 4 नंबर पे है, तो ये 4 इथाइल, ठीक है जी। आगे मिथाइल का नंबर लगाना है 2, तो वर्ड को और डिजिट को हाइफन से सेपरेट करते हुए 2 लगाया, ये मिथाइल है, और जो इसकी लेंथ है वो 6 की है, तो इस तरह 4 इथाइल 2 मिथाइल और यहां से ये हेक्सेन, ठीक है जी। तो ये था हमारा चौथा पॉइंट कि अगर 2 ग्रुप लगे हुए हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे तो कोई मसला नहीं है, जैसे आपने वो नंबर लगा लिए और इस तरह से सब्स्टिट्यूएंट को हम जो है उनको नंबर दे दिया, और उनको लिखते हुए इस बात को जो है ना वो हमने वजन दिया है, इस बात का रिगार्ड किया है कि ये जो पहले आए ग्रुप वो अल्फाबेट के हिसाब से भी पहले होना चाहिए, और जो बाद में आ रहा है अल्फाबेट के हिसाब से भी बाद में। नंबर 5 पे जाते हैं। When 2 substituents are on the same carbon atom, use that number twice। अब बात ये बन गई है कि अगर आपकी जो लॉन्गेस्ट चेन है उसके ऊपर एक ही जगह पे 2 ग्रुप लग गए हैं, तो अब हम यहां इसको जो है इसको वापस करते हैं, तो एक ग्रुप लगाना है हमने इस तरीके से, ये 2 कर दिया, यहां पे इसको जो है ये 2 करके इसको इथाइल ग्रुप बना दिया, इसको जो है यहां पे भी एक ही कार्बन के ऊपर जो है 2 ग्रुप लगा दिए हैं, ठीक है जी, कार्बन नंबर 2 के ऊपर। तो अब एक इथाइल ग्रुप जो है ना 2 नंबर के ऊपर जुड़ा हुआ है और दूसरा मिथाइल ग्रुप। नाम लगाएंगे जी, नाम कैसे लगाएंगे, नाम ऐसे लगाएंगे कि ये सबसे पहले 2, तो इथाइल मिथाइल से पहले आएगा 2 इथाइल, फिर हाइफन, फिर 2, यानी ये वर्ड जो है ना डिजिट 2 टाइम यूज हो गया, 2 जो है ना 2 दफा यूज किया है, 2 इथाइल 2 मिथाइल, और यहां पे हेक्सेन, ठीक है जी। तो हमने ये नंबर भी नाम लगा लिया, बड़ा इजी है, बड़ा आसान है, अगर हमने शुरू से इसको जो है ना सही स्टाइल में देखा हो तो। अच्छा जी, अब 6वें नंबर पे बात ये है कि when 2 or more substituents are identical, indicate this by use of prefixes di, tri, tetra, etc। तो अगर इथाइल ग्रुप 3 लग जाते हैं, मिथाइल ग्रुप 3 लग जाते हैं, प्रोपाइल ग्रुप 3 लग जाते हैं एक ही तरह के, तो वो उसको डाई ट्राई के हिसाब से यूज करेंगे। उनके नंबर जो है वो 1 2 जो है वो इलादा से इकट्ठे लगा लेंगे, और नंबर जो है उनको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक दूसरे से इलादा करेंगे, किस तरीके से, बीच में कॉमा लगाएंगे। तो देखें ये इसी कंपाउंड को जो हमारे पास लिखा हुआ है इसको हम चेंज कर देते हैं,
इसमें जो है ना हम एक से ज्यादा आइडेंटिकल ग्रुप जो है वो डिफरेंट पोजीशन पे लगाते हैं। लेट्स के यहाँ पे हमने एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है जी। तो हो गए। यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि हम 3 लगा लें। तो एक ग्रुप जो है ना हम यहाँ पे कहीं लगा लेते हैं, ये CH3। अब इसको नाम देते हैं। तो बेटा जी इसको नाम देते हुए हमने देखना ये है कि पहले ये ग्रुप तो तीनों मिथाइल है, इसका तो कोई मसला नहीं। तो अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे। एक 2 पे लगा हुआ है, दूसरा भी 2 पे लगा हुआ है, और तीसरा जो है वो जा करके लगा 4 पे। इसको हम बोलेंगे 2 2 4। अब नंबर को वर्ड से सेपरेट करना है, हाइफन लगाया, और है क्या ये मिथाइल एन, तो लिखेंगे ट्राइमिथाइल, ट्राइमिथाइल। और है क्या हेक्सेन। तो ये बन गया 2 2 4 ट्राइमिथाइल हेक्सेन। क्यों? ये तीनों आइडेंटिकल ग्रुप लगे हुए हैं, सबके नाम लिखे हैं। अच्छा, सबके नंबर लोकेट करने के लिए हमने 2 को 2 बार यूज किया कि 2 ग्रुप इधर लगे। अच्छा, 4 को एक दफा के यहां पे एक ग्रुप लगा हुआ है। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 6 कि जब एक ही तरह के जो है ना ग्रुप ज्यादा लगे हुए हैं तो फिर हम इनको कैसे जो है ना वो लिखते हैं। ठीक है जी, इनको कैसे नाम देते हैं। नंबर 7 पे है कि अगर आपके पास 2 जो है ना चेन हो और दोनों की लेंथ एक तरफ से गिनो तब भी उतनी ही, दूसरी तरफ से गिनो तब भी उतनी है, तब आप क्या करोगे? तो इसके लिए हम लिखेंगे एक ऐसी चेन। यहां पे ये हमारे पास एक चेन है जिसको हम स्टार्ट करते हैं। ये जी CH2 को हम कर लेते हैं, CH3 को CH2। तो 1 2 3 4 5 और 6 है। 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है जी। अब इसके ऊपर जो है इसके नंबर लगाने का सबसे पहले मसला है कि नंबर कैसे लगाएंगे। ये वाली चेन यूज करेंगे या ये वाली चेन यूज करेंगे। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी होता है, 6 ऐसे भी होता है, और 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे भी होता है। ठीक है जी। अब ये कौन सी चेन लेंगे? तो इसमें हमने देखना है कि कौन सी लॉन्गेस्ट चेन है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा सब्सिट्यूएंट ग्रुप लगे हो। जिसके ऊपर सब्सिट्यूएंट ग्रुप ज्यादा है उसको जो है हम सिलेक्ट करेंगे, और जिसके ऊपर थोड़े सब्सिट्यूएंट ग्रुप हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। यानी 1 2 3 4 5 6 इसको नहीं यूज करेंगे, बल्कि इसको ऐसे लंबा यूज करेंगे। ठीक है जी। तो ये तो अब इसको नाम भी दे देते हैं जो भी है। तो नाम अगर देते हैं तो हमारे पास जो है वो 2 के ऊपर जो है मिथाइल ग्रुप है, एक तो मिथाइल है और दूसरा प्रोपाइल है। तो इसको हम ये देखेंगे कि जैसे LMNOP है तो M पहले आएगा, मिथाइल ग्रुप को पहले लिखेंगे और प्रोपाइल को बाद में लिखेंगे। लिखेंगे कैसे? लिखेंगे ऐसे कि जी 2 2 ये वाला 2 पे जो लगा हुआ है, और फिर ये जो लगा 2 पे वो 2, फिर चले जाएंगे हम 5 पे 5, इसको लिखेंगे ट्राई मिथाइल, आइफन से सेपरेट करेंगे, और ये 4 नंबर के ऊपर है 4 N प्रोपाइल है। ये N प्रोपाइल है क्या? हेक्सेन। इस तरह से हमने इसको नाम दे दिया 2 2 4 5 ट्राई मिथाइल 4 N प्रोपाइल हेक्सेन। तो इस तरह से इसको हम नाम देने में कामयाब हो गए। नाउ द लास्ट बट नॉट लीस्ट, when the branching at equal distance choose the name giving lower number। जब ब्रांचिंग जो है एक ही डिस्टेंस पे दोनों की लग जाती है तो फिर हम कैसे नंबर देते हैं, इसका मसला भी
अभी हमने हल करना है। ठीक है जी, ये एक हमारे पास कंपाउंड है जिसके ऊपर जो है वो जब हम पहली ब्रांच लें 1 2 तो 2 के ऊपर मिथाइल ग्रुप है, इधर से लें 1 2 तो 2 के ऊपर मिथाइल ग्रुप है। अब ये दोनों एक ही लेंथ पे होने की वजह से क्या हो गया है, ये तो आपस में कैंसल आउट हो गए, इसको छोड़ दें। हमने देखना है कि मिनिमम नंबर कैसे आता है। अब अगर दूसरे ग्रुप को देखें तो यहां से इसको 5 नंबर मिलता है, लेकिन यहां से जो है ना 4 नंबर मिलता है, और इधर से करें तो 1 2 और 3 मिलता है। तो 5 वाले को नहीं सिलेक्ट करेंगे बल्कि 2 वाले को सिलेक्ट करेंगे, 3 वाले को, ऐसे। अब नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे इस साइड से, यानी ये 1 2 3 4 5 और 6, और अब नंबरिंग देंगे। अब अगर इसका नाम लिखते हैं तो हमारे पास पहले मिथाइल आएगा, फिर एन प्रोपाइल आएगा। तो इसको यूं नंबर हम नाम लगाएंगे कि 2 और ये 5 है, 2 5 डाई मिथाइल, आइफन लगाया, 3 एन प्रोपाइल हेक्सेन। तो ये नाम हमने लगाए एल्केन को। इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, जिसे ये याद हो जाते हैं समझिए उसने पूरे का पूरा नॉमेनक्लेचर याद कर लिया है। ठीक है, इससे ये पार्ट 3 था। पार्ट 4 में हम जो है वो एल्कीन और एल्काइन को नाम देंगे। जो एल्कीन और एल्काइन के आयोपैक रूल्स हैं वो सारे सेम है। डिफर कहाँ पे करता है, जहाँ पे डबल बॉन्ड आती है, डिफर कहाँ पे करता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बराबर आ गए। तो इस मसले को जो है हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। मेरी दुआ है कि ये जो छोटा सा लेक्चर हमने दिया है, अल्लाह ताला इसको आपके दिलों में रासिक कर दे, आपको लिए पढ़ना इसका आसान कर दे, और इसको लिखें और इनको नाम दें। ये जब हम कर लेंगे तो मैं आपको एक्सरसाइज में से जो है ना वो कुछ नामों को एक्सरसाइज करने के लिए अभी सजेस्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको जरूर अटेंड करें। जो चीज आपको समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम।